बरेली में राकेश टिकैत महापंचायत कर रहा हूँ, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। टिकैत साहब, जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है इस महापंचायत? देखो, किसान की जमीन जा रही वो उद्देश्य है। किसान की जमीन बचे, ये किसान बचे। जो सरकारों की पॉलिसी है उससे बच कर है। सरकार की पॉलिसी बहुत खतरनाक है। पहले कोई सरकार होती थी, उसकी पॉलिसी होती थी कि मेरे देश तरक्की करे, मेरा किसान तरक्की करे, यहाँ पे बेरोजगार ना कोई रहे। आज सरकार चाह रही कि यहाँ एक कमजोर हो जाए, इनकी जमीन जायदाद बिक जा, ये लेबर का काम करे। इस देश में लेबर चाह रही, ये सरकार की पॉलिसी है, तो बच कर रहना भाई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। क्या माना जाए कि आपने देखा नेशनल हाईवे जाम किया, तमाम दिन आप उस पर धरने पे बैठ रहे, उसके बाद में क्या आप कहाँ जाम करा महाराज? बता कहाँ जाम करा? महीनों भर आप धरने पे बैठे के सरने बैठे। हम दिल्ली जाते, जहाँ दिल्ली में कलम जो बेईमान कलम है, उस कलम को देखने जाते दिल्ली में, और हमको दिल्ली जाने नहीं दिया 13 महीने तक। ऐसी सरकार है कि एक देश की राजधानी किसानों ने 13 महीने तक घेर कर रखी और वो उसने बात तक कर दी हो। बताओ कोई? जो सरकार आपके बीच में जो बात हुई थी मांगे, क्या आपको लगा वो मांगे पूरी की? पूरी नहीं करी। तो अब दोबारा क्या आप भाई आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे। कब से आंदोलन शुरू हुआ? आंदोलन तो शुरू है, जनता हरी आंदोलन से। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, वो आवेगी। क्या माना जाए कि सरकार, जो सरकार है लगातार कहती है किसानों की आय दुगने करने की बात कर रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार किसानों की आय दुगनी हुई है? भाई कहाँ हुई बता दो। यहाँ तो घाटा और हो लिया, आमदनी तो दुगनी हुई। यह कह रही, जो कह रही वो करती नहीं, इससे चौकस रहना पड़ेगा बहुत। 2027 का चुनाव भी नजदीक है, क्या माना जाए कि राकेश टिकैत 2027 में सरकार को मारने का काम करेंगे? अरे हम तो भाई अपने आंदोलन पे ध्यान दे रहे, हम क्या को चुनाव लड़ रहे। आजम का 23 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहा है। पहले चला जान दो अपने घर लोग को, तो जा लेने दो, पुलिस नहीं तो रास्ते में भेड़ पकड़ लेगी। चला जान दो अपने घर लोग को। हाँ, अच्छा, तमाम जो ऐसे किसान हैं बरेली के, उनके कह रहा है विकास प्राधिकरण ने जमीन भी ले ली लेकिन मुआवजा नहीं दिया। क्या ये महापंचायत उन्हीं को लेके है कि विकास प्राधिकरण भी है? चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे लेकिन चर्चा करेंगे। अगला आंदोलन उसी के खिलाफ होगा। जमीन कैसे ले लगा? अगला आंदोलन उन्हीं के खिलाफ होगा। धान के एमएसपी पे किसानों को खरीदा जा रहा है। एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, नहीं खरीदा जा रहा। राकेश टिकैत को क्या लगता है कि सरकार में सबसे बड़ी किसानों की मांग क्या पूरी कराना चाह रहे हैं? अरे इसे जिंदा रह लेने दो, इसकी जमीन छोड़ दो, इसे भाव दे दो, फसलों के दाम दे दो। अगर इस किसान ने खेती हड़ताल कर दी तो अनाज कहाँ से जाओगे? इसे दुखी ना करो, यही कह रहे हैं। अभी आपने देखा नेपाल के हालात थे, क्या लग रहा है कि भारत किस मुकाम पे है? आप बताओ क्या लगे आपका विचार? अरे मुझे क्यों पूछे? सारे सवाल मैं ही बताऊंगा, एक आध आप बता दो। आप बता दो, आप ही बता दो, आपको क्या लग रहा है? देश के हालात कैसे लग रहे हैं? आप बता दो क्या लग रहा है? आप ही बता, आपको। अरे नहीं, आप भाई क्या नहीं आए हो, रुक जा, हाथ ना लगा भाई, क्यों अभी तो फंसा। हाँ, वहाँ कौन सा राष्ट्र था? नेपाल कौन सा राष्ट्र था? मैं आपसे मेरा सवाल ये, आप देश में तमाम जगह जाते हैं, आप कोर्ट पे स्टे जा रहा, क्या करके आप जवाब नहीं दे सकते? वहाँ पे मेरा जवाब लेने का काम, मेरा सवाल हमारा भी है। वहाँ पे कौन सा राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र था, मुस्लिम राष्ट्र था? आप बताइए। बता क्या था? हमें तो पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी है। आप जवाब देंगे? आप जवाब क्यों दूंगा इसमें? यह वैचारिक क्रांति होगी। अब जवाब दे दिया आपने। ये बताइए कि लगातार किसान तमाम जगह धरना देते हैं, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की मांग लेकर है, क्या इस सरकार? सबसे बड़ी समस्या है फसलों के दाम का सवाल। तो देखा राकेश टिकैत को आप TV9 पर सुना, जिनका साफ कहना है कि देश में वैचारिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी है। सामने आपके लिए विजुअल दिखाऊं, देखिए किस तरह से बरेली में महापंचायत की गई है और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरने का काम किया। तमाम उनके ऐसे गंभीर आरोप है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो लगातार हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।